नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके टेक जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मिसलेनियस के क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से संबंधित होंगे। दोस्तों, यह क्लास आगामी वन दरोगा भर्ती परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज को इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रिलीज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एलर्जी की प्रतिक्रिया के दौरान मुक्त होता है? हेप्टेन, हिस्टामिन, हिफेरियन, गंधक का अम्ल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हिस्टामिन। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एलर्जी की प्रतिक्रिया के दौरान हिस्टामिन नामक रसायन निकलता है। हिस्टामिन एक रसायन है जो कुछ खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन सी वाटर। समुद्री जल में निम्नलिखित में से कौन सा लवण अधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेटेड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड लवण पाया जाता है। सामान्य खुले महासागर की लवणता 33% से 37% के बीच होती है। अन्य महत्वपूर्ण लवणों में सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट इत्यादि लवण भी समुद्री जल में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिस्टोलॉजी इज एसोसिएट विद। हिस्टोलॉजी संबंधित है स्टडी इज टिश्यूज, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स, स्टडी ऑफ हार्ट डिजीजेस, साइंस ऑफ प्लांट किंगडम। ऊतकों के अध्ययन से, अंगुली छाप के अध्ययन से, हृदय के अध्ययन से, वनस्पति विज्ञान से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है, स्टडी इज टिश्यूज। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। हिस्टोलॉजी का संबंध ऊतकों के अध्ययन से है। कार्डियोलॉजिस्ट जो इनका संबंध होता है हृदय रोग के अध्ययन से। वनस्पति शास्त्री होते हैं वनस्पति विज्ञान के अध्ययन से। डेक्टाइलोग्राफी होती है हमारी अंगुली छाप के अध्ययन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय। गर्भाशय के कैंसर का कारण है पेप गोलिया, वसायुक्त भोजन, एप्स्टीन बर वायरस, ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का मुख्य कारक ग्रुमलिन पेप्लियोमा वायरस है या एक सामान्य वायरस है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन वॉज लॉन्च इन द ईयर। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव इंसुलिन प्रारंभ किया था वर्ष 1970 में, वर्ष 1983 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1993 में। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वर्ष 1983 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इंसुलिन को बड़े पैमाने पर औषधीय उद्देश्यों के लिए आनुवांशिक तकनीकी द्वारा पहली बार 1983 में एक अमेरिकी बायोटेक कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसका ट्रेडमार्क नाम ह्यूमिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्लांट हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन जो है हमारा एक पादप हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन इन द यूरिन इज द बेसिस फॉर द कॉमन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। मूत्र में उपस्थित कौन सा हार्मोन सामान्य गर्भाधारण परीक्षण का आधार है? ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ह्यूमन कोरियानिक, गोनेटोफिन या रिलैक्सिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ह्यूमन कोरियानिक गोनेटोट्रोपिन जो है इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ह्यूमन कोरियानिक गोनेटोट्रोपिन, जिसे हम एचसीजी के रूप में जानते हैं, हार्मोन के माध्यम से सामान्य गर्भाधारण परीक्षण किया जाता है। यह गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा में बनने वाली कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होता है, जो निषेचन के बाद अंडों को पोषित करता है। गर्भाधारण के 11 दिनों के बाद रक्त परीक्षण और 12 से 14 दिनों के बाद मूत्र परीक्षण द्वारा इसके स्तर का पता लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिटाडीन एक रोगाणुरोधी एंट बैक्टीरिया द्रव है जिसमें पाया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडीन, अल्कोहल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन सी आयोडीन। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। बीटाडीन में पोविडोन आयोडीन होता है जो एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। यह घाव पर मौजूद कवक, प्रोटोजुआ और बैक्टीरिया जैसे संवेदनशील सूक्ष्म जीवों को मारकर त्वचा को संक्रमण से बचाता है। इसका केवल बाहरी उपयोग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान स्थित है लखनऊ, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए लखनऊ। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। यह देश की अग्रणी प्रयोगशाला में से एक है जो कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत है। इसे राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के रूप में राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित किया गया था, जिसे 13 अप्रैल 1953 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अधिग्रहित कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। टेम्परेचर रेंज एट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड मल्टीप्लाई बेस्ट इज। किस तापमान सीमा पर सूक्ष्म जीव तीव्र गति से बढ़ते व गुणा होते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस से 79 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 15 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। नाको स्टैंड्स वन ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से नाको का तात्पर्य है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑफिस, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। नाको भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित विभाग है। यह भारत में HIV एड्स के रोकथाम के लिए 35 नियंत्रण समुदायों के माध्यम से कार्यक्रम का नियंत्रण तथा नेतृत्व प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। वेयर इज बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी लोकेटेड। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी कहाँ है? नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, बंगलुरु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी लखनऊ। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थित है। यह भारत सरकार के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज दैट ऑफ। विश्व में सबसे बड़ा पुष्प जिसका होता है वह है विशालकाय कैक्टस, कमल, रेफलेशिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी रेफलेशिया। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। रेफलेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। यह दक्षिणी पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इसका नाम सिंगापुर के संस्थापक सर टॉमस स्टैनफोर्ड बिंगले रेफला के नाम पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। फ्लेमिंग ने क्या खोजा? रेडियम, पेनिसिलिन, वैक्सीन, निश्चेतक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पेनिसिलिन। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1945 में की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। रेशम कीट जिन पर पनपता है वह है रीठे की पत्तियां, बेडू की पत्तियां, आड़ू की पत्तियां, शहतूत की पत्तियां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी शहतूत की पत्तियां। रेशम कीट शहतूत के पत्ते पर पाला जाता है। भारत में लगभग 70% रेशम शहतूत मलबेरी किस्म का होता है। नेक्स्ट है हमारा मॉर्फिन इज एन। मॉर्फिन है एक टर्पीन, फ्लेवोनाइड, स्टेरॉइड, एल्केलाइड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी एल्केलाइड। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मॉर्फिन एक प्राकृतिक एल्केलाइड है। मॉर्फिन एक प्रभावी शामक दर्द निवारक भी है। इसे अफीम के पौधे पेपेवर सेमिनस के लेक्टेस से निकाला जाता है। यह एक पौधा मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, थेमाइन जैसे कई एल्कलाइड का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। पेनिसिलिन इज। पेनिसिलिन है विटामिन, हार्मोन, प्रतिजैविक, दर्दनाशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है जिसका उत्पादन फफूंद द्वारा प्राकृतिक रूप से किया जाता है तथा इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जीवाणुजन्य संक्रमणों के उपचार एवं रोकथाम हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
फ्लाइटलेस बर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ान रहित नहीं है? कीवी, एमू, शुतुरमुर्ग, सारस क्रेन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सारस क्रेन जो है हमारा एक उड़न उड़ान रहित पक्षी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, कबूतर, तोता, गिद्ध, गोरैया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पैरट। पैरट जो है वो अपना ऊपरी जबड़ा आसानी से हिला सकता है। पैरट एक पक्षी है जिसका वैज्ञानिक नाम सीटाक्यूल कैमरी है। यह कई प्रकार के रंगों में मिलता है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेजिन, इरेप्सिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। रेनिन एंजाइम दूध में घुली हुई प्रोटीन कैसीन को ठोस प्रोटीन में कैल्शियम पैराकेसिनेट के दही के रूप में बदल देता है। ट्रिप्सिन क्षारीय प्रोटीन को पचाता है। इरेप्सिन प्रोटीन के अनपचे भाग को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। रेनिन जन्म के उपरांत 3 वर्ष तक ही स्रावित होता है। लैक्टेज एंजाइम पाचक का कार्य करता है। तो दोस्तों यह थे आज के कुछ क्लास के 20 क्वेश्चन। क्लास में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगामी क्लास में बने रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक जर्नी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।